Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see a sample paper for class 7th new NCERT of Hindi मल्हार। इसका एक सैम्पल पेपर देख लेते हैं। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए 3 आवर्स का टाइम रहेगा और 80 मार्क्स का ये टोटल पेपर है। इसमें निर्देश जो दिए गए हैं इंस्ट्रक्शंस, इसमें 4 खंड होंगे, क, ख, ग और घ। इसमें चारों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य होंगे। यथासंभव प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखें, मतलब सीक्वेंस में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के जो अंक है, मार्क्स है, उसके सामने दिए गए हैं। तो इस तरीके से एक पेपर हमने रेडी किया है। आई होप यू आर गोइंग टू लव दिस वीडियो। बाकी के भी सैम्पल पेपर्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। यू कैन फाइंड द लिंक्स ऑफ दोज वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद दिस सैम्पल पेपर। सो ऑलरेडी आई इन्फॉर्म यू कि 3 घंटे का टाइम रहेगा और 80 मार्क्स का पेपर है। सो पहला जो खंड है इसमें पैराग्राफ्स दिए गए हैं। सो 2 पैराग्राफ है 5 मार्क्स के। एक आपके चैप्टर से लिया गया है, कहानी से, और एक पोएम में से लिया गया है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी हैं जो आपको आंसर करने हैं। फिर जो सेकंड है वो आपका भाषा ज्ञान व्याकरण से रिलेटेड है, कारक उपसर्ग इससे रिलेटेड, विलोम शब्द, फिर है भाववाचक संख्या में कन्वर्ट करना है, फिर है मुहावरा आपको चुनकर लिखना है। देन ग जो खंड है इसमें 30 मार्क का ये है। इसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं आपके चैप्टर से, वहां से आपको आंसर्स करने हैं। ओके, 5 क्वेश्चंस है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि 4 खंड है, यानी 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन पेपर में। यहाँ पर 5 हैं, तो ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। बाकी जो सैंपल पेपर मैंने बनाए हैं, जैसे हिंदी के अदर बनाए हैं, उसमें 4 होते हैं। दैट्स व्हाई आई मेड अ मिस्टेक देयर। कोई बात नहीं, 5 इसमें पार्ट्स है। 4th वाला जो इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 2 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के। और यहाँ पे लास्ट वाला इसमें लेखन कौशल है। यहाँ पर लेखन कौशल दिया गया है। पहला है कि सच्चा मित्र कौन, इसके ऊपर 50 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। माँ को पत्र लिखना है, जिसमें आपको ये बताना है कि 3 बुद्धिमान पाठ से आपने क्या सीखा और आपको सबसे अच्छा क्या लगा। और फिर निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर आपको 80 शब्दों में कहानी लिखनी है, जैसे सहनशीलता का पुरस्कार और फिर ईमानदारी की जीत। इन दोनों में से किसी एक पर आप 80 मार्क्स का 80 वर्ड्स का आपको एक स्टोरी लिखना है। ओके, चलिए हम सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2 पैराग्राफ्स दिए गए हैं, पहला आपके स्टोरी वाले चैप्टर से और दूसरा जो पोएम होती है उससे। तो हम एक एक करके देखेंगे। क वाला देख लेते हैं, चलिए रीड करते हैं पैराग्राफ को। गद्यांश पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समय बीता और कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। बेटे मिलकर बैठे, उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं है। आओ घूम फिर कर जगत देखें। आवश्यकता होने पर हम चरवाहों या खेतों में श्रमिकों का काम कर लेंगे। हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। तो हमने देखा था बुद्धिमान वाला जो चैप्टर था, उससे ये पैराग्राफ लिया गया है कि कैसे पिता जब चल बसते हैं, पिता की डेथ हो जाती है, तो सारे भाई मिलकर क्या डिसीजन लेते हैं कि वो लोग कहीं घूमने जाने का प्लानिंग करते हैं। तो अब पहला प्रश्न इसमें, बेटों ने क्या निर्णय लिया और क्यों? फिर उन्होंने क्यों कहा कि उन्हें भूखे नहीं मरना पड़ेगा? पिता की मृत्यु के बाद बेटों ने क्या किया? इस गद्यांश से श्रमिक जैसा एक शब्द इसमें से हमें ढूंढकर निकालना है और इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक यानी टाइटल भी हमें बताना है। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, बेटों ने क्या निर्णय लिया और क्यों लिया? सो बेटों ने निर्णय लिया कि वे घूम फिरकर जगत देखेंगे, जगत यानी दुनिया देखेंगे, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं बचा था। फिर उन्होंने क्या कहा या उन्होंने क्यों कहा कि उन्हें भूखे नहीं मरना पड़ेगा? उन्होंने कहा यदि आवश्यकता पड़ी तो खेतों में श्रमिक का कार्य करेंगे, मतलब वो लेबर का भी काम कर सकते हैं जिससे वे भूखे नहीं मरेंगे। मतलब उनके पास इतनी सारी स्किल्स है कि कुछ ना कुछ तो वो लोग कर ही लेंगे। पिता की मृत्यु के बाद बेटों ने क्या किया? सो उन्होंने आपस में मिलकर विचार किया और यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, गद्यांश में श्रमिक जैसा जो वर्ड है उसका हमें अर्थ बताना है। सो इसका अर्थ है मेहनत करने वाला या कामगार। इस गद्यांश का हमें एक शीर्षक बताना था, नई राह की ओर या फिर बेटों का निर्णय। ये कुछ भी हम स्टोरी का जो टाइटल है इस पैराग्राफ का वो दे सकते हैं। नाउ सेकंड जो पोएम का पैसेज दिया है, चलिए रीड कर लेते हैं। पद्यांश बोलते हैं इसे, फूल लेकर तितलियों की गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली जी का खिला। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी प्रसंग सहित व्याख्या कराई हुई है पोएम्स की, सो यू कैन वॉच ऑल दोज वीडियोस। पहला है, इन पंक्तियों में कवि किसकी सुंदरता का वर्णन कर रहा है? फिर निज सुगंधों का अर्थ क्या है? कवि ने फूल के कौन कौन से गुण बताए हैं? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? और कली जी का खिला इस मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो आंसर्स देख लेते हैं। सो कवि फूल की सुंदरता और उसकी सेवा की भावना का वर्णन कर रहा है। फिर निज सुगंधों का अर्थ क्या है? अपनी खुशबू से। निज मतलब अपना, खुद का। फिर है, कवि ने फूल के कौन कौन से गुण बताए हैं? तो फूल की विशेषताएं, वह तितलियों को अपनी गोद में लेता है, भौरों को रस पिलाता है और अपनी खुशबू व रंग देता है। देन अनुप्रास अलंकार इसमें यूज हुआ है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, जैसे फूल, फैला, फिर जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब बार बार एक ही लेटर से शब्द रिपीट हो रहे हैं। कली जी का खिला इसका अर्थ है इस मुहावरे का बहुत प्रसन्न होना।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं सुभाषा ज्ञान। नीचे दिए गए वाक्य में कारक पहचानना है। कर्ता ने, कर्म को, ये हमने पढ़ा था चैप्टर में। राहुल ने पक्षी को उठाया, तो राहुल ने यहाँ पे कर्ता कारक है। बुद्धिमान शब्द में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग यानी जैसे ये आंसर इसका बुद्धि प्लस मान, तो उपसर्ग जो पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाए। मान था, उसमें पहले क्या जुड़ गया, बुद्धि, तो एक नया शब्द बन गया, तो मान बुद्धि इसका आंसर है। इसमें विलोम शब्द कौन से सही मैच है वो आपको बताना है। न्याय का अन्याय, ये सही है, तो यहाँ सही रहेगा। करुणा निर्दयता, ये भी सही है। दया का दंड, ये गलत है। देन पक्षी का पक्ष, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देन नीचे दिए गए वाक्यों को भाववाचक संख्या में बदलना है। वह सच्चा है, सच्चाई, सच्चा का भाववाचक रूप हो जाता है सच्चाई। ठीक, उचित मुहावरा चुनकर वाक्य पूरा करें। उन्होंने पूरा गांव डैश रखा। सिर पर उठाना, आंख दिखाना, जी जलाना या नीचा दिखाना। उन्होंने पूरा गांव सिर पर उठाना यानी सिर पर उठा रखा। ठीक है, देन नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर खंड ग दिया हुआ है, पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न है। सो एक एक करके देखेंगे। जैसे पहला है, माँ कह एक कहानी। कविता में माँ बेटे को ये कहानी क्यों सुना रही है। ये वाली जो कहानी हमने पढ़ी थी पहले पार्ट में, वो क्यों सुना रही है माँ, तो माँ बेटे को सुलाने के लिए एक ऐसी कहानी बताती है जिसमें नैतिकता, न्याय और प्यार का भाव होता है। देन 3 बुद्धिमान पार्ट में तीनों भाई ऊंट के बारे में बिना देखे कैसे बता पाए। तीनों भाई बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने सिर्फ ऊंट के पैरों के निशान, चबाई गई घास और पानी की जानकारी देखकर उनके विषय में अनुमान लगाया। उनकी सूझबूझ राजा को आश्चर्यचकित कर गई। देन नेक्स्ट है, फूल और कांटा कविता में हमें क्या सीख मिलती है इससे। हमें सिखाती है ये कविता कि हमें परिस्थितियां कैसी भी हों, हमेशा सेवा का भाव, विनम्रता और मिठास बनाए रखनी चाहिए। फूल कांटों में रहते हुए भी सभी को प्रसन्न करता है। माँ बेटे के संवाद में हमें उनके स्वभाव के बारे में क्या जानकारी मिलती है। माँ एक समझदार और संवेदनशील महिला है जो बेटे की जरूरत को समझती है। बेटा एक जिज्ञासु और प्रेम पूर्ण बच्चा है। उनके संवादों में अपनापन और सीखने की भावना है। वो बार बार क्वेश्चन करता है और माँ क्वेश्चंस के थ्रू कहानी को आगे बढ़ाती है और उसे नई नई सीख देती है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे 5th वाला, जैसे इसमें 2 हैं, एक कोई सा करना है। मैंने दोनों के आंसर दिए हैं। तीनों भाइयों की कौन सी विशेषता राजा को प्रभावित करती है। तीनों भाइयों की तार्किक बुद्धि, जो लॉजिकल उनका दिमाग चलता है, बिना देखे बातों का अनुमान लगाना और उनकी स्पष्ट भाषा राजा को प्रभावित करती है। फूल और कांटा कविता में फूल किन गुणों का प्रतीक है। फूल सेवा, सुगंध और विनम्रता का प्रतीक है। कांटा दुख और चुनौती का प्रतीक है। फूल इन कांटों के बीच में भी खुशबू फैलाता है, यही कविता का संदेश है। देन 6th वाला क्वेश्चन है, माँ कह एक कहानी कविता में कौन सी सामाजिक शिक्षाएं दी गई हैं। कविता माँ कह एक कहानी में माँ बेटे को न्याय, नैतिकता और सहानुभूति की सीख देती है। कविता बच्चों को अच्छाई और सच्चाई की राह पर चलने का संदेश देती है। नाउ नेक्स्ट वाला जो है दीर्घ उत्तरीय, इसमें 2 ही प्रश्न है। पहला है, 3 बुद्धिमान लोक कथा में भाइयों की बुद्धिमत्ता पर राजा को विश्वास कैसे हुआ। कहानी के अनुसार क्या यह निर्णय उचित था, इसका आंसर करना है। तो पहले इसका देख लेते हैं आंसर क्या है, थोड़ा बड़ा होगा इसका आंसर। 3 भाइयों ने ऊंट की दिशा, उसकी पीठ पर बोझ, लंगड़ा होना आदि बिना देखे ही अनुमान लगा लिया। राजा ने उनकी बुद्धिमत्ता को परखा और बाद में समझा कि उनका निष्कर्ष तर्क संगत था। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ भी बोल दिया, उन्होंने सोच समझकर डिसीजन लिया था। यह निर्णय उचित था क्योंकि उन्होंने बिना देखे सटीक जानकारी दी। इससे यह भी साबित होता है कि ज्ञान और अनुभव किसी को असाधारण बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है इसमें, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है ना, तो कोई सा एक करना है, हम दोनों के आंसर देखेंगे। पहला है, फूल और कांटा कविता में कवि ने किन प्रतीकों का उपयोग किया है, कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। चलिए देख लेते हैं। कविता में फूल सकारात्मकता, विनम्रता और सौंदर्य का प्रतीक है। कांटे कठिनाइयों, आलोचनाओं और बाधाओं के प्रतीक है। कवि बताता है कि यदि फूल कांटों के बीच रहकर भी सभी को प्रसन्न कर सकता है तो हम भी संघर्ष के बीच सच्चाई और मधुरता बनाए रख सकते हैं। देन इसमें सेकंड है, माँ कह एक कहानी कविता में न्याय की भावना किस प्रकार दर्शाई गई है। इस कविता में माँ बेटे को ऐसी कहानी सुनाती है जिसमें न्याय और अच्छाई की जीत होती है। राजा का एक पक्षी पर न्यायपूर्ण निर्णय यह दर्शाता है कि किसी को उसके कर्मों से आंका जाना चाहिए, ना कि रूप से। यह समाज को सच्चाई की ओर अग्रसर करने वाली भावना है कि हमें हमेशा निष्पक्ष होकर किसी का फेवर नहीं करना चाहिए। जब भी आप डिसीजन लेते हैं तो अच्छे से न्याय करना चाहिए, किसी एक के फेवर में नहीं डिसीजन लेना चाहिए। अब नेक्स्ट मैंने बताया था 5वां खंड, आपको खंड अ है, लेखन कौशल, 20 अंक का ये रहेगा। पहला है, सच्चा मित्र कौन। इस विषय पर आपको 50 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है, सच्चा मित्र कौन। मित्रता जीवन का सबसे अनमोल संबंध है। मित्र बहुत से होते हैं पर सच्चा मित्र वही कहलाता है जो हर परिस्थिति में साथ देता है।
सच्चा मित्र हमारे सुख में प्रसन्न होता है और दुख में हमें धैर्य और साहस देता है। वह हमारी गलतियों को छिपाने की बजाय उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। स्वार्थी मित्र अवसर पड़ने पर साथ छोड़ देते हैं, लेकिन सच्चा मित्र कभी साथ नहीं छोड़ता। वह विश्वास, त्याग और सहयोग की मिसाल होता है। सच्चा मित्र जीवन को संबल देता है और हमें सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से लिखेंगे, ये मैंने एक जस्ट एग्जाम्पल दिया है ना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक पत्र लिखना है अपनी माँ को, जिसमें आप बताएंगे कि 3 बुद्धिमान पाठ से आपने क्या सीखा और आपको सबसे अच्छा क्या लगा। चलिए, मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है पत्र का। प्रिय माँ नमस्ते, मैंने हिंदी की किताब में 3 बुद्धिमान नामक कहानी पढ़ी। इस कहानी से मुझे ये सीखने को मिला कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल पढ़ाई से नहीं, अनुभव और समझ से आती है। तीनों भाइयों ने बिना ऊंट को देखे केवल चिन्हों के आधार पर सही अनुमान लगाया। मुझे यह बात सबसे अच्छी लगी। इसको और बड़ा आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ आपका बेटा या आपकी बेटी राधिका, ऐसे आप लिख सकते। नाउ अब थर्ड वाला देख लेते हैं कि ये जो 2 टॉपिक दिए गए ना, इसमें एक समझ लीजिए ऐसे निबंध जैसा आपको लिखना है 100 वर्ड्स के अराउंड। 2 टॉपिक है, दोनों में से कोई सा लिख सकते हैं। कहानी बनानी है आपको, है ना। सहनशीलता का पुरस्कार और ईमानदारी की जीत, मैंने दोनों ही टॉपिक पे पैराग्राफ दे दिए हैं, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। तो पहला देख लेते हैं, सहनशीलता का पुरस्कार। इसके ऊपर एक कहानी हमें क्रिएट करनी थी। सहनशीलता यानी बर्दाश्त करने की जो शक्ति होती है, मनुष्य का ऐसा गुण है जो उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है। जीवन में कई बार असफलताएं और कठिनाइयां आती हैं, उस समय क्रोध करने या हार मानने से कुछ लाभ नहीं होता। यदि हम धैर्य और शांति से परिस्थितियों का सामना करें तो समस्याओं का हल स्वयं निकल आता है। सहनशील व्यक्ति समाज में सम्मान पाता है, क्योंकि वह जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय नहीं करता। जो व्यक्ति सहनशील होता है वही आगे चलकर सफलता प्राप्त करता है। वास्तव में सहनशीलता का सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि व्यक्ति जीवन में स्थिर और संतुलित रहकर महानता प्राप्त करता है। ठीक, आपके गुण के ऊपर एक आपको वो लिखना था पैराग्राफ। नाउ नेक्स्ट है ईमानदारी की जीत। चलिए इसके ऊपर भी कहानी क्रिएट करते हैं। ईमानदारी मनुष्य का सबसे अमूल्य गुण है। यह गुण व्यक्ति को सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ईमानदार व्यक्ति मेहनत और सत्य पर भरोसा करता है, इसीलिए उसका आत्मविश्वास भी अटूट रहता है। भले ही बेईमानी से कुछ समय के लिए लाभ मिल जाए। ऐसा होता है ना, बेईमान लोग सोचते हैं अरे मुझे तो प्रॉफिट हो रहा है, या मैं तो बहुत अच्छा कमा रहा हूँ या कर रहा हूँ लाइफ में, लेकिन ये कुछ समय का होता है, उसका परिणाम हमेशा नकारात्मक ही होता है। इसके विपरीत ईमानदार व्यक्ति धीरे धीरे ही सही पर स्थायी सफलता और समाज का विश्वास प्राप्त करता है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो समाज आपके ऊपर विश्वास करने लगता है। इससे हर व्यक्ति आपसे प्रभावित होता है। ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति सबके लिए प्रेरणा बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अंततः जीत ईमानदारी की होती है और यही जीवन का वास्तविक सौंदर्य है। इसके साथ हमने सैंपल पेपर देख लिया है। 80 मार्क्स का रहेगा। एक और सेट में जल्दी ही अपलोड कर दूंगी, उसको आप फटाफट देख लीजिए ताकि एग्जाम्स के लिए आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। विद दिस वी आर डन विद द सैंपल पेपर। आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.